जय हिंद, नमस्कार। करियर बिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 समाकलन हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 7.4 का 11 क्वेश्चन तक कल खत्म करा दिया। कंसेप्ट नया लागू हुआ था, एक नया टाइप का सवाल यहाँ से जुड़ा था जो इम्पोर्टेंट, उससे हम लोग सवाल कवर कर रहे थे। कल 2 ही सवाल हो पाया था पूरा टाइप समझने में। चलिए आज अपन इस तीसरे सवाल यानी कि प्रश्न 12 को बनाते हैं। देखो भाई, यहां बोला गया 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। कल मैंने आप लोग समीकरण बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था। बराबर में क्या था? 0। लेकिन यहां पर मैटर नहीं करेगा। अभी देखिए, हमें इस फॉर्म में तोड़ना है। पहले प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको बाद में अलग कर लेंगे अपने हिसाब से। पहले ये लाओ, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स चाहिए, सी चाहिए, तो उस फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं सर? बोलोगे एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिखा। बीच में दिया है अपने को एक्स वाला पद, एक्स वाला में साफ है माइनस 6x है, माइनस 6x लिखो सर। लास्ट में दिया प्लस का 7, प्लस 7 भी लिख दो सर। सही बात है, लिख दिया सर। ओके, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां से चाहो तो अभी माइनस को कॉमन कर सकते हो या तो बाद में कर सकते हो। चलो मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता हूं, बाद में कर लूंगा। माइनस मुझे कोई दिक्कत तो कर नहीं रहा है। माइनस एक्स स्क्वायर में लिखा, माइनस 6x लिखा, प्लस में 7 लिखा। अब मेरे भाई यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल हमने क्या बोला था? x के गुणांक का क्या करना रहता है अपने को? आधा। x के गुणांक का क्या करना है? आधा। यहाँ x का गुणांक क्या है बोलोगे सर? x का गुणांक साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 6 है। क्या है? माइनस का 6 नजर आ रहा है। तो माइनस 6 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या होगा? 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 2। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आधा में मैं क्या कर दिया? आधा में 3 से भाग का ही कर दिया। आधा आधा माइनस 6, इसका आधा होगा माइनस का 3, माइनस का 3 होएगा सर। एकदम बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, यहां से देखो ध्यान से अब थोड़ा सा। अगर मान लो मैं माइनस को कॉमन कर देता हूं, ठीक, माइनस को मैंने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। ये लो भाई, तो अब क्या होगा? जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 6x का प्लस 6x बन गया, प्लस 7 का माइनस 7 बन जाएगा। क्या होगा? माइनस 7। देखो ना अभी मैंने क्यों किया क्यों नहीं किया, सब समझ में आएगा। सबसे पहले प्रोसेस, एक्स स्क्वायर के सामने का हटाना, एक्स स्क्वायर के गुणांक हटाना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना। मैंने हटाया। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या दिख रहा था मुझे? सिर्फ एक ही चीज, माइनस। माइनस अति कर रहा था, मैंने माइनस को ही निकाल दिया, हटा दिया मैंने, तो उसके कारण से ये माइनस का प्लस बन गया, ये प्लस का माइनस बन गया। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप हमने क्या बोला? एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा करो। मैंने कर दिया। अब माइनस 6 तो प्लस 6 बन चुका है, तो 6 का आधा प्लस 3 हो गया। क्या हो गया? प्लस 3 हो गया। तो बताओ आधा कितना निकला हमारा? 3 आया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हो? सेकंड नहीं आता है, जो आधा किए हैं इसी आधा का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, और इस स्क्वायर को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम उसी आधा को क्या करेंगे? एक बार ये करेंगे। आ गई बात समझ में सर? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ा दो भाई, इसको आगे बढ़ा दो रे। देखो ये क्या होगा? ये चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आई। क्या आई? ध्यान देने वाली बात ये आई, ये हो गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 7 प्लस 3 का वर्ग होगा 9। ये भी क्या होगा हमारा? 9। ठीक, ठीक है, ठीक है। ऐसे करते हैं। चलो, ए इंटू में dx, ए इंटू में dx। अरे यहाँ तो डाल दी हूँ, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा। हाँ हो गया। चलो देखिए, अच्छा यहाँ dx में लिख दिया था। देखो भाई, ये कर दिया हमने। अब
माइनस को फिर से ओपन करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट फिर से ओपन करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो वैसे में सर माइनस को काहे कॉमन किए थे, अब बताता मैं। देखो भाई यहाँ पर अगर मैं बताया था ना, यहाँ पर क्या लिए थे, -6/2 लिए थे, तो -3 हुआ था। क्या हुआ था, -3। तो मुझे करना था एक बार -3 का वर्ग, फिर ये प्लस में हो गया, एक बार करना था माइनस करके -3 का वर्ग, ऐसे करना था, इस तरह से करना था। इसीलिए मैंने इसमें कंफ्यूज हो जाओगे करके ना, मैं माइनस को कॉमन करके डायरेक्ट उसको 3 ही बना दिया। समझ में आया? अगर माइनस यहां से कॉमन नहीं करते, -6 होता, क्या होता, -6 जो मैंने पहले करके दिखाया था वही वाला पद, -6/2, तो आंसर कितना आया था हमारा, -3 आया था। तो -3 का स्क्वायर करते एक बार प्लस में, फिर एक बार -3 का स्क्वायर करते, ऐसे करते तो कंफ्यूज हो जाओगे करके मैं ऐसे किया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ो सर। देखो अब भाई, देखो अब ये हो गया मेरा 1, इसके बटे में ये रहा, ये हो जाएगा मेरा -x²। क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 6x, यहाँ क्या बचा प्लस का 7, यहाँ क्या बचा +3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग, और ये हो गया मेरा -3 का वर्ग, यानी कि 9। इसको मैं ऐसे लिखा ना ताकि फॉर्मूला बनाने में ज्यादा आप लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो वही का वही है 9। चलिए भाई आगे बढ़ाओ। देखो 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 देखो, ये हो गया मेरा समाकलन, ये हो गया 1//, इंटू मेरी x में सब कुछ लगा दिया। जो बचा अपन उसको पहले लिखेंगे, जो नहीं बचा उसको बाद में लिखेंगे, मतलब समझाता हूँ। देखो -x² है, मैं -x² पहले लिखूं, -6x है तो मैं -6x लिखा, हो गया ठीक, -6x। उसके बाद मुझे -9 मतलब 3 का वर्ग, ये भी वही है ना, 3 का वर्ग, ठीक। तो मैं लिखूंगा -3 का वर्ग, क्योंकि सब में से मैं माइनस को बाहर कर सकता हूँ। ये लो आ गया, सब में से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस को बाहर। प्लस वाले को इसलिए नहीं है क्योंकि प्लस वाला अगर बाहर करते कंडीशन बदल जाती। +7 और -9 बचा, +7 और -9 बचा, इस तरीके से बनाओ। समझ में आ गया होगा सबको। अरे कहाँ बचा, 9 बचा ना, +7 और +9, ठीक। देखो भाई यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, 6 का आधा किया तो 3 का वर्ग -3 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग होता है 9, -3 का वर्ग 9। ये मैंने एक बार समझा दिया, चाहो तो नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, यहां से देखिए अब मैंने क्या किया, -x² किया, -6x किया, -7 किया, इक्वेशन को लिख दिया। आधा किए थे क्या था, +3 का वर्ग -3 का वर्ग कर दिया। उसके बाद माइनस वाले को पूरा हमने एक जगह कर दिया, प्लस वाले को अलग कर दिया, बस ये रहा प्लस वाला अलग। कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना किए, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना किए, 1/√। देखो 9 और 7 होता है 16, कितना होता है 16, ठीक। पहले इसको सॉल्व करो, माइनस बाहर निकाले, x² बन गया, प्लस में 6x बन गया, और ये माइनस का +3 का वर्ग बन गया, प्लस में ये बन जाएगा 16। देखो माइनस बार बार अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसी का बस खेल है ना। चाहता तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट में ही बना सकता था, लेकिन शॉर्ट में आप लोग समझ में नहीं आएगा करके मैं इस मेथड में लेकर गया। ओके चलिए समझ जाएंगे मेरे ख्याल से सब लोग भाई, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो दूसरा विधि से बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। जो विधि आप लोगों को सरल लगे मैं उससे बताऊंगा। फिलहाल ये विधि कठिन लग रहा होगा तो मैं नेक्स्ट विधि से बताऊंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का वर्ग 2ab और ये b का वर्ग हो गया, तो क्या बन गया हमारा -x+3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/में 4 का वर्ग माइनस x+3 का वर्ग इंटू में dx। अभी भी सही है, अभी भी सही है सर, समझ में? ठीक आ गया। देखो सवाल इतना लंबा चौड़ा लेकर जाना नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से लेकर ना हम यहाँ पहुंच सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आएगा करके मैं इतना लंबा लेकर के हूँ, बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, तो ध्यान मत देना, कठिन वे से बता रहे हैं करके समझ में नहीं आएगा करके मैं एक एक लाइन निकाल रहा हूँ। नहीं तो जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे शॉर्ट में बता देता। अरे पूरा मिटा मत ना, पूरा मिटा मत ना, पूरा मिटा मत ना, पूरा मिटा मत ना।
अब देखो भाई, यहां क्या चाहिए अपने को, फॉर्मूला चाहिए। चूंकि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यही तो है क्या, इनटू में dx। अब बताओ भाई फॉर्मूला क्या है, क्या बनता है, फॉर्मूला क्या है, बनता क्या है, अब आप लोग मुझे बताइए क्या बनेगा यहाँ पर। नहीं घुसा दिमाग में, चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं क्या है। साइन इनवर्स x/a, मैं लिखूंगा अब डायरेक्ट साइन इनवर्स। x मुझे दिखाई दे रहा है x+3, a दिखाई दे रहा है 4, प्लस में नियतांक लगा दो c, फाइनल आंसर। ओके, किसी को अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट होगा नहीं, ये मेथड भी काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 अगर वैसे ही टाइप वाला हुआ ना, तो मैं इसको दूसरी विधि से करा देता हूँ, जो विधि आप लोग सरल लगे, जो विधि सरल लगे उससे बना लो भाई, जो विधि सरल पड़ जाए। क्या दिया है 13 नंबर का क्वेश्चन, कहाँ चल जाता है, 13 मिट गया है ये तो यार, क्या दिया है, रुको भाई जरा देखने दो, बढ़ाओ भाई सामने क्वेश्चन 13, समाकलन 1/(x - 1 x - 2 में आ गया dx बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई, ज्ञात करो, ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो 1/, एक्स का गुणा 1 में, एक्स में करो एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का गुणा इस 2 में करेंगे, किसमें, 2 में, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2x, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो -x, फिर -1 का गुणा -2 में करेंगे तो +2 आ गया, इनटू में मैं करूंगा dx, 1 डिवाइडेड बाय x² -3x प्लस में 2 इंटू dx। ये बात भी सही है सर, ये बात तो एकदम नक्की बोली सर है, x बनाने नहीं आता अभी तक मुझे लेना। चलिए भाई, देखो 1/, में क्या करते हैं, x² के सामने में जो भी रहता है उसको हटाते हैं, हट चुका है नहीं लगेगा, -3, x का गुणा क्या है -3, तो -3 इसका आधा -3/2 आया। चलिए, यस ये वही टाइप है, देखो x का आधा, x के सामने में -3 है, -3 का आधा -3/2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस -3/2 का स्क्वायर करूंगा, बात समझ में आ गई, तो -3 का स्क्वायर ये हो गया, मैंने लिखा एक बार प्लस में, फिर माइनस लिखूंगा, -3/2 का स्क्वायर एक बार माइनस में। समझ में आ गया बात, समझ में ओके, समझ में आ गई सर। तो एक क्या बन जाएगा मेरा यहाँ से, x² -3x प्लस में 2, फिर एक बार अपन लिखेंगे प्लस -3/2 का स्क्वायर, एक बार लिखेंगे -3/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई सर, यहां तक भी आ गई, ओके क्लियर है। आगे बढ़िए, ये इनटू में क्या रखा है मेरा dx, इसको मिटा देते हैं, एक बार मिटा देते हैं। देखो 1 डिवाइड में ये हो गया मेरा x², ये -3x, देखो a² -2ab मिलेगा, ये प्लस क्या रहता है, प्लस हमें क्या चाहिए रहता है, b का स्क्वायर, तो क्या दिख रहा है, कोई भी लो, कोई भी लो, तो -3/2 का स्क्वायर, देखो -3/2 का स्क्वायर करोगे ये रहा, हो गया, प्लस 2 बचा मेरे पास, एक बार क्या बचा -3/2 का स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, क्या लिखा है x² -3x, यहां तक लिख दिया,
जहां पर किसी एक वैल्यू को इधर लाना है, प्लस को लाना है या माइनस को, वहीं पर दिक्कत वाली बात आएगी। तो हमने क्या किया देखिए, मैंने लिखा अभी 2 को छोड़ दिया, कुछ देर के लिए 2 को छोड़ दिया, यहां तक हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है, तो प्लस बी का स्क्वायर, तो हमने प्लस ये वाला अंदर मिलाया, ठीक, क्योंकि -3 का वर्ग करोगे आखिर प्लस में ही मिलेगा। समझ में आ गया? आ गया सर। फिर उसके बाद माइनस वाला हमने कर दिया बाहर, बात आ गई यहां तक भी समझ में, आगे बढ़े थे ही। 1/में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो x का स्क्वायर -3x प्लस 3 का वर्ग 9/4 प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग प्लस 9/4, ये आ गया, आ गया, ये हमारा 1 बना। इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। देखो इसका मतलब 3/2 ही तो है, वही तो है, माइनस के कारण मैंने उसको इसे लिखा था। माइनस ये हो जाएगा मेरा 3/2 का फिर से होल स्क्वायर बन गया भाई। माइनस के कारण पूरा एक एक लाइन निकाल कर दिखाना पड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते थे ना, यहां से कर सकते हैं। आप लोग पेपर में ये लाइन नहीं लिखोगे चलेगा, ये लाइन नहीं लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट यहां उतर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, बात समझ में आ गई सर, आगे बढ़ाओ सर। अब फॉर्मूला बन गया क्या, 1/x² माइनस a का स्क्वायर इंटू में dx, 1/x² माइनस में a का स्क्वायर इंटू में dx। फॉर्मूला क्या कहता है अपना, फॉर्मूला कई बार हो गया कराते कराते, बोलोगे सर जी यहां पर लॉग लगाओ, x लगाओ प्लस i अंडर रूट क्या दिया है अपने को, x² माइनस x² माइनस में a स्क्वायर रहता है इंटू में dx। लेकिन भाई ध्यान दो, थोड़ी सी बात कंफ्यूजन में आ गई। ये फॉर्मूला हम तभी उपयोग करते हैं जब यहाँ पर रूट रहता है, और रूट तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो क्वेश्चन गलत है, या तो हमने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है। x² माइनस इससे फॉर्मूला कहाँ से आएगा, क्वेश्चन देख तो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 है, जब हमने गलत लिखा है, यहाँ रूट लगाए हैं, हमने नहीं लगाया है। ये लो, ये बन गया, इसके डिवाइड में 1/, ओके बट्टे 1/, ये अंडर रूट, ओके बन गया फॉर्मूला भाई। ये हो जाएगा मेरा लॉग, x की जगह मैं लिखूंगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये मैं लिख दिया वहीं का वहीं वापस, प्लस मैंने अंक लगा दिया c, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज बस 2 ही क्वेश्चन पर आज भी स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो अब ऐसे ही होगा ना, 30-35 मिनट में कम से कम होगा तो 2 या 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक। 2026 बोर्ड वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भाई ध्यान देंगे, 2026 के लिए आप लोगों के पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी से आप लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे हैं आप लोग, ये लेक्चर अभी देख रहे होंगे, तो फुल टाइम अभी आप लोग के पास है जब चैप्टर नंबर 7 में हो, ठीक। तो अच्छे से एकदम धमाकेदार प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, तब तक आप लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो, ओके। चलिए।